हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि आज मेरा ना फास्ट है गणगौर का, जो गणगौर माता जी बैठती है ना उनका। तो मैं लगा रही हूँ अभी मेहंदी, क्योंकि लक्ष्य गया है अपने दादाजी के साथ बाहर खेलने के लिए। इन सब चीज़ों का ना बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं मेहंदी लगाऊँ और एक एक घंटे बैठी रहूँ। इतना टाइम अब मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और सीरियसली मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मुझे ना मेहंदी लगाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। मैं बिल्कुल भी मेहंदी लगाना मुझे मतलब ठीक नहीं लगता है कि एक घंटे तक उसको लगाओ, उसके बाद 2 घंटे बैठो और उसके बाद उसको धो, तब जाके वो रचेगी। तो इतना टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहती, सच में मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि कोई कोई लेडीज़ हैं जिनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेहंदी लगवाना, या वो खुद लगाती हैं 1 घंटे तक बैठकर, बट पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है। बट जब भी मतलब कोई पूजा होती है या कोई भी होता है, कुछ भी होता है जो इम्पोर्टेंट, जैसे करवा चौथ हो गई और गणगौर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो जिनकी भी शादी हो चुकी है ना, उनकी लाइफ में मतलब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरी सासू माँ ने बोला था कि जब तक लक्ष्य बाहर है तो तुम मेहंदी लगा लो, क्योंकि लक्ष्य ना अपने दादू के साथ बाहर खेल रहा था। तो मेरे पास ना सिर्फ 20 मिनट या 30 मिनट ही थे। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक मैं मेहंदी ही लगा लेती हूँ। और ये वाली जो मेहंदी है ना, ये नॉर्मली मेहंदी है जो 5 मिनट में रच जाती है और उसके बाद आप वॉश कर सकते हो। तो मैं ना बहुत सिंपल ही मेहंदी लगा रही हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे ज़्यादा शौक नहीं है। तो बस मैं बहुत ही सिंपल मेहंदी लगाऊंगी यहाँ पर। तो बस मैं वही लगा रही थी। और जो गणगौर होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है जो भी शादीशुदा लेडीज़ हैं। और जैसे मेरी सासू माँ वगैरह बताती हैं कि ये ना कुंवारी लड़कियाँ होती हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती है, ये वो लोग भी लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ना एंगल चेक कर रही थी कि आप लोगों को वीडियो में मैं कैसा दिखाई दे सकता है, मतलब क्लियरली कैसा दिखाई दे सकता है। तो मैं वही एंगल से आप लोगों को दिखा रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना वीडियो बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कहाँ से कौन सा एंगल अच्छा आएगा, अच्छे से क्लियर दिख तो रहा है, क्योंकि गाँव में ना थोड़ा लाइट का भी इशू हो जाता है। तो यहाँ पे ना जो भी खाना वगैरह था वो बन चुका था। और यहाँ पे मेरी चाची जी बना रही थी गौरा मैया, शिव जी, पार्वती एंड गणपति जी। तो बस मैं इन्हीं को आप लोगों को दिखा रही थी कि मिट्टी से बनाए जाते हैं। और ये इतनी खूबसूरत तरीके से बना रही थी ना, उनका पूरा हाथ पैर फेस, ये ना मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। भले मुझे 4-5 साल हो गए हैं, लेकिन ये बनते हुए मैंने पहली बार देखा है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे इतने अच्छे से वो बना रही थी ना, पूरे मन से वो बना रही थी यहाँ पर। तो उनको देख कर ना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी बना लेती हूँ। बट मुझे और भी काम थे, क्योंकि ना मुझे रेडी होने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो पहले तो मुझे 1 घंटा लग गया था कि मैं साड़ी कौन सी पहनने वाली हूँ, क्योंकि ना मैं साड़ी पहनती ही नहीं हूँ। तो मुझे ना इतना आइडिया नहीं रहता कि मैं कौन सी साड़ी पहनूँ। मुझे दो दिन पहले से ही डिसाइड करके रखना पड़ता है कि मैं उस दिन ये साड़ी पहनूंगी। तो यहाँ पे ना ये वाला आप लोगों ने सेट देखा होगा, ये मैंने पहले भी पहना हुआ है। तो मैंने वही वाला पहन लिया, क्योंकि ये पूरा लगा ही रखा था, फिर मुझे सेट भी बनाना पड़ता। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पता है मेरी लाइफ में क्या है? सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है साड़ी पहनना। मुझे ना साड़ी पहनना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है कि ये साड़ी पहनने में मुझे कम से कम 30 से 35 मिनट लग गए। क्योंकि ये शायद प्रेस नहीं थी या बहुत टाइम से ऐसी रखी हुई थी। मैंने बहुत टाइम बाद भी ये साड़ी पहनी है। ये मेरी शादी की साड़ी है। साड़ी पहनने में ना मेरे तो पसीने निकल जाते हैं। मैं आप लोगों को सच बताती हूँ, जैसे तैसे करके ये साड़ी मैंने पहन तो ली थी, लेकिन मैं बार बार उसे ठीक करने में ही लगी हुई थी कि फाइनली ये साड़ी पहन जाए अच्छे से। और फाइनली जब पहन गई ना तो अच्छा लग रहा था। एंड घूंघट लिया फिर मैंने, क्योंकि घूंघट तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल गाँव में हूँ। तो हमारे यहाँ पे ना घूंघट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो बड़े बूढ़े होते हैं वो लोग। और यहाँ पे ना फिर मैं जैसे भी नॉर्मली रेडी, क्योंकि मुझे रेडी होना भी ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। तो मैंने ना जो सेट बनाया था ना चूड़ी का, तो बस मैंने वही पहन लिया यहाँ पर आराम से। और ये ब्लाउज़ भी बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया था, पता नहीं या तो मैं पतली हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। और ज़्यादा मतलब रेडी होना, श्रृंगार करना ये भी नहीं, क्योंकि कहीं अगर बाहर जा रहे हैं तो ठीक लगता है। वैसे तो मैं बाहर भी जाती हूँ ना तो भी मैं ज़्यादा रेडी नहीं होती हूँ। अगर आप लोग मेरे वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा मैं बहुत नॉर्मली और नेचुरली रहती हूँ। तो यहाँ पे फाइनली जो भी थोड़ा बहुत था वो मैंने कर लिया था मेकअप, और साड़ी पहनकर मैं आ गई थी। यहाँ पे मेरी चाची जी और मेरी मम्मी जी मेरा वेट कर रही थी। सब कुछ उन्होंने रेडी कर लिया था। मेरी थाली भी उन लोगों ने ही लगा ली थी यहाँ पे, कि इससे तो टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे क्योंकि अगर अपन वीडियो भी बना रहे हैं ना, आप लोगों को जो भी वीडियो बनाते हैं ना उन लोगों को पता होगा कि उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है। तो यहाँ पर वो उन लोगों ने ही सारी तैयारी करके रखी हुई थी, और आकर सीधे मैं बैठ गई थी और मैं पूजा करने लग गई थी। गौरी की पूजा करती है, लोक गीत गाती है, मिट्टी या लकड़ी से बनी ईसर गौरी की मूर्तियों को सजाती हैं। कई जगह पर महिलाएं सिर पर कलश रखकर गीत गाते हुए गांव या सिर पर शहर में कलश घूमती रख के हैं। हमारे यहाँ पे और करते हैं। ये केवल पूजा ही नहीं बल्कि सामूहिक खुशी और संस्कृति का भी प्रतीक होता है। इस व्रत को अविवाहित कन्याएं भी रखती हैं।
और वे भी करती है कि अगले वर्ष फिर इसी तरह खुशियां लेकर आए। और इस दिन कथा सुनने का भी बहुत महत्व है। जो भी कन्याएं 16 दिन तक पूजा समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती नारद के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए आलू जल्दी खा। उस दिन संयोग से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष लक्ष्य, की तुम हट जाना। तृतीया तिथि थी। इस तिथि को गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। जब ग्रामवासियों को पता लगा कि भगवान शिव देवी पार्वती के साथ गांव में पधारे हैं, तो गांव की निर्धन महिलाओं के पास यहाँ बैठो। जो जल फूल हाँ। और फल उपलब्ध थे, उन्हीं को लेकर वे दादी भगवान जी हैं, शिव दादी। और देवी पार्वती की सेवा में पहुंच गए। देवी पार्वती और भगवान शंकर उन निर्धन महिलाओं की सेवा और भक्ति भाव से बहुत आनंदित हुए। देवी पार्वती ने उस समय अपने हाथों में जल लेकर उन निर्धन महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया। देवी फिर मैंने भी पूजा करना स्टार्ट किया, जैसे मेरी सासू माँ बता रही थी वैसे ही। गणेश जी को भी लगाओ। वैसे नहीं लगाने के लगते बाबा। अब जान के पूरी और जाके चढ़ा दी खीर पूरी चढ़ा यहाँ पे ना चढ़ा दी दोनों आसन थे। गणेश जी तो भगवान जी को खाओ। उनको तो खिला दिया, ये गणेश जी को खिला रही हूँ, 3 बार खिलाना। और ये सब चढ़ा दो। वे अकेले नहीं, पीछे पीछे। अच्छा, हटो। आप यहीं रहो ना लक्ष्य, प्लीज। आप लोटे से ऐसे करके लोटा रहता फिर तारी ऐसे फिर ऐसे करके 5 ओ आई, क्या खा रहे हो? हमारे चढ़ाई गई धारी में दिया दादी। काव्या की में एक हाँ, मैं तभी बोलूँ पीछे 5 ही क्यों हैं। मम्मा का काम क्या? लक्ष्य क्या लगवा रहे हो? तो ये है लक्ष्य की बुआ जी, जिनके ना वो बार बार पैर छू रहा है। एक्चुअली ना उसने देखा चाची और मम्मी को पैर छूते हुए, तो वो भी ऐसे ही करा था। उसका कैचिंग पावर बहुत अच्छा, अगर वो कोई चीज़ देख लेता है ना तो वही कंटिन्यू करता रहता है। उसके बाद ना मैंने सुबह से पानी नहीं पिया था, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैं किचन में आई पूजा करके आराम से। उसके बाद ना मैंने पानी पिया क्योंकि बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। अराउंड 3 बज गए थे पूजा करते करते, क्योंकि ना ये सब पूजाएँ इतनी इंपॉर्टेंट होती है ना कि इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो 3 बज गए थे, पूजा की, उसके बाद पानी पिया। उसके बाद मेरा जो किचन ना बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था, सच में मैंने ऐसे ही करके कुछ भी अपना चली गई थी। फिर मैंने सोचा कि ये सब तो हम बाद में भी कर सकते हैं, पूजा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ना मैंने अपने लिए थाली लगाई, क्योंकि ना मुझे बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी। 3 तो बज गए थे और लक्ष्य भी सुबह से खेल ही रहा था, उसने कुछ खाया नहीं था। तो ये थाली लग चुकी थी। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड फुल वीडियो देखें।
एंड थैंक यू, बाय बाय। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक